नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से लेकर के आए हुए हैं नए वीडियो और नए विषय। आज है हमारी परंपरा, यानी पीछे कितनी सारी गौरवशाली परंपरा बताए थे पिछले वीडियो में, और हम किस पर गर्व कर सकते हैं, हमारी क्या परंपरा रही है, उस पर क्या क्या बना है, उस अलग अलग विषय पर, यानी गणित पर, स्थापत्य कला पर, शल्य चिकित्सा पर, काल गणना पर। हमारी काल गणना भी है अलग से, और कई सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले, नित्य प्रतिदिन हम लोग एकात्म स्वतः मंत्रों में भी उन सभी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और साथ साथ में उन सभी के बारे में कहीं ना कहीं सुनते हैं। लेकिन आज कुछ संरचना से अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीज़ें मैं आज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। काल गणना का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको, कैसे काल गणना होती है, और आज की काल गणना और उस समय की काल गणना, हमारी काल गणना में कितना डिफरेंट है हम बताएंगे। एक एक पल पल के लिए भी हम लोग उसकी गणना करते हैं, और बड़े से बड़े युग तक का भी हम गणना करते हैं। गणित के क्षेत्र में दशमलव, शून्य और कई सारे बीजगणितीय सूत्रों का आविष्कार भारत में हुआ था। लीलावती और भास्कराचार्य संवाद, ये आज भी उपयोगी है, सभी उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों, ग्रहों और अलग अलग स्थिति का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। सूर्य स्थिर है, इसका प्रमाण आर्यभट्ट ने न्यूटन के 1000 वर्ष पहले ही बता चुके हैं, और गैलीलियो को 100 वर्ष पूर्व भी बता चुके हैं। कई हजार वर्षों पूर्व आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि सूर्य स्थिर है, यह स्थिति बताने वाला। पहले बाकी लोग यह नहीं मानते थे कि सूर्य स्थिर है, सबको लगता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। लेकिन यह बताने वाला भारत ही रहा है, जबकि सूर्य स्थिर है। हम अभी भी मानते हैं सूर्य स्थिर, पुराने जमाने से ही मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं कि सूर्य स्थिर है, ऊर्जा का स्रोत है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में मंदिरों और कई सारे गांव की जगह कई सारे गांव हैं जो मंदिरों से सुसज्जित है और अच्छे से सजाया हुआ है। कई सारे मंदिर है, जैसे रामेश्वरम मंदिर, कोंकण मंदिर, विवेकानंद शिला स्मारक, थाईलैंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। ये सभी मंदिर हमारे स्थापत्य कला का उदाहरण है। देख सकते हैं कितनी, यानी अभी भी उस चीज़ को बनाने में कई भी सोचते हैं कि कैसे बने होंगे। अभी मैं रिसेंटली एक जगह गया था गुजरात में, वहाँ पर मंदिर देखा कि पत्थर के साथ ही मूर्ति बना हुआ है, और उसके चारों तरफ में, यानी ये हमारी स्थापत्य कला का छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख करके उसमें बनाया गया था। तो बहुत अच्छा लगा था, सबको देखना चाहिए। स्वामी नारायण मंदिर सभी जगह है जो वैसे बनाए जाते हैं, तो स्वामी नारायण मंदिर में ही गया था मैं। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये काम किया जाता है। बिना माइक, बिना साउंड सिस्टम के हुए हैं, हजारों लोगों को सुनने वाला स्थान मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, जिसमें एक साथ में हजारों के अंदर सुन सकते हैं। ऐसा पद्धति हमारे स्थापत्य कला में था। और हम शिल्प कला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा और कई सारे मंदिरों में चित्रकला और उसकी चित्रता देख सकते हैं कि कई हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, इसमें हजारों वर्ष पहले बनाया गया था। हम पत्थरों से भी रंग को निकाल करके उसके रंग का उपयोग करते थे और उसको बनाते थे। कई विमान के क्षेत्र में बृहद विमान और अंशध्वनि ग्रंथ अभी भी अमेरिका का शोध का विषय है। अभी वो शोध कर रहा है कि उसमें क्या गहरा है। ऋषि भारद्वाज जो थे, हमारे 27वें ऋषि थे जो विमान के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे थे और काम कर रहे थे। ध्वनि क्षेत्र में, यानी साउंड के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कि हमें राग, कई सारे उच्चारण, मंत्रों को उच्चारण करके बारिश कराया जाता था। राग से आग लगाया जाता था, आग से फिर उसको बुझाया जाता था। और तानसेन का कहानी सबको पता है, जिसमें आग लगाने का और आग ध्वनि उज्जवल करने का, और ध्वनि से यानी अपनी राग से, अपनी ताल से, अपनी इसका फ्रिक्वेंसी से
हमें आग लगा सकता था और उसको बुझा भी सकता था, बारिश पे करा सकता था। ऐसा प्रमाण हमारे भारत में मिलता है। अशोक घोष, नागार्जुन, कई सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी कई सारे धातुओं को निर्माण किया। पारे से सोना बनाया जाता है, ऐसा भी निष्कर्ष निकालने वाले भारत ही देश रहा है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी जैसे जगदीश चंद्र बोस ने बताया पहली बार कि जीव होता है, यानी पौधों में भी जीव होती है, वो भी फील कर सकते हैं, उसको भी महसूस कर सकते हैं, ऐसा बताने वाले भारतीय रही हैं। पशु पक्षियों का वर्गीकरण, वनस्पति यानी 64 लाख योनियां हैं और जन्म लेकर के अलग अलग लोगों हम जन्म लेते हैं, और ऐसे ही हमारे भारत में ही रहा है और अलग अलग वर्गीकरण है, अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है। साथ चिकित्सा विज्ञान में यानी डॉक्टरेट में तो भारत हमेशा ही डॉक्टरेट रहा है। कण कण में अलग अलग उसको औषधि निकाल सकता है, पौधों के पत्तियों से, जड़ों से, अलग अलग चीज़ों से भारत ने एक औषधि निकाला है। जैसे चरक, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, ये अलग अलग वैद्य रहे हैं जो देवताओं तक के इलाज किए हैं। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान ने संजीवनी बूटी ला करके मूर्छितों को उपचार किया। ये एक उदाहरण है आपके इसका चिकित्सा विज्ञान का। नकुल और सहदेव चिकित्सा में निपुण थे, ऐसा महाभारत में भी प्रमाण मिलता है। कालगणना, हमारी कालगणना भी 2 अरब तक के कालगणना को हम लोग अभी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। 4 युग हैं, 4 युग में कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया है, प्लस युग के साथ भी उस युग का भी कई सारा सर्कल होता है, साइकिल होता है। उसके बाद में अभी का युग कलयुग चल रहा है। हम यहाँ तक के समय को भी यानी 1 सेकेंड को भी 1/6 में पल यानी जो आँख झपकती है उसको पल को भी डिवाइड कर चुके हैं, यानी छोटे छोटे पॉइंट तक के हम अपने गणना में अपनी काल गणना में ऐड कर चुके हैं। लेकिन अभी का जो देखते हैं कि अंग्रेजी काल गणना है उसमें कई सारी चीज़ ऐड भी नहीं होती है। 28 दिन होता है फरवरी का और उसका 29 दिन कर देते हैं लिप वर्ष में। इसका कोई फैक्ट ही नहीं है क्योंकि उनके पास में पता ही नहीं था कि समय कम लगता है, 24 घंटा पूरा दिन का नहीं लगता है उसका भ्रमण करने में। लेकिन भारत में उसकी भी प्रमाण था। कई सारे नक्षत्र हैं, कई सारे मंथ हैं, मंथ में भी 12 मंथ है। जैसे हिंदी का मास होता है चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ऐसे ऐसे करके उसमें भी नक्षत्र होता है। कई सारे चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ उसकी पूर्णिमा, अमावस्या, उसको हम लोग चंद्रमा की स्थिति के साथ बताते थे। लूनर गणना, सोलर गणना, यानी सोलर का भी सूर्य की स्थिति के साथ भी हम उसका कालगणना डिवाइड किए हैं। ऐसा करने वाला भारत देश ही रहा है। भारत के बाहर के कोई भी देश ऐसा कर नहीं पाया। भारत ने कई बार विदेशों को भी रास्ता दिखाया है और कई सारे बड़े बड़ी कंट्री को भी रास्ता दिखाया। अभी भी देखेंगे तो अभी भी भारत ही कई जगह, भारत के लोग ही कई जगह, नासा हो या फिर कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, भारत के लोग ही उसको रास्ता दिखा रहे हैं और आने वाले समय में भारत के लोग ही रास्ता दिखाएंगे। विवेकानंद भी अपने संभाषणों में हमेशा बोलते थे कि 21वीं शताब्दी भारत की भाषा शताब्दी होने वाली है और हो गई है। आप देख सकते हैं प्रमाण 21वीं शताब्दी से 2000 से स्टार्ट होते हैं, चाहे परमाणु का प्रशिक्षण हुआ हो पोखरण में, उसके बाद से देख सकते हैं कि हमारे तरफ से एक्सेप्टेंस यानी भारत की तरफ एक्सेप्टेंस और भारत की तरफ में देखने वाले पूरे विश्व। अभी देख सकते हैं जैसे G20 होने वाली है, यहाँ पर भारत के नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ उनके सत्कार अच्छे से होती है, सभी बुलाते हैं, सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा मोदी जी नहीं, अगर कोई भी लीडर होते, अगर इस करिश्मेटिक लीडरशिप में रहते तो हो सकता था कि और अच्छा होता। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी हो सकता आज जिन जिन विषयों पर रिसर्च हो रही है उन सभी विषयों को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में सब संरक्षित है, लेकिन हम अपने चीज़ पर गर्व नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों को देखते नहीं हैं और दूसरी यानी वेस्टर्न के तरफ में हम ज़्यादा देखने लगे हैं। आत्म यानी हम में स्वयं स्व का भी भूल गए हैं, तो हमें अपने अंदर में देखना चाहिए और भारत की चीज़ों को ऊपर में देखना चाहिए। कई सारे उदाहरण हैं जो मैं अभी भूल भी गया हूँ या फिर पूरे तरह से मैं कंटेंट में नहीं दे पाया हूँ, तो आप भी देख सकते हैं, अभी बता सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। आपको और भी जानना है तो सुरेश सोनी जी का बुक है, अच्छी बुक है वो, तो आप देख सकते हैं। इसका ही रेफरेंस है, उसी में से रेफरेंस हम भी दिए हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अच्छा करते हैं आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कम बोलता हूँ, सब्सक्राइब लाइक करने के लिए आता हूँ, कंटेंट देता हूँ और चला जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे।
तो अपने संशोधक ग्रुपों में डालिए, संशोधकों को भेजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैं भी आगे आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि देख सकते हैं हम ओपनली ही बना रहे हैं, मेरे पास कोई किसी तरह का स्टूडियो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को विचार रखना है, मेरे को अपनी बातें रखनी है, तो कैसे भी रख सकते हैं। और आपका सपोर्ट का बस ज़रूरत है, मैं रखूँगा हमेशा।